क्या सटवाला होता है
हसन इब्ने अली ने, ऐ मेरे भाई बताऊं नाम किसका, सब्र ही अब कीजिए भाई। खुदा इंसाफ करने वाला है, इंसाफ कर देगा। मेरा बदला मेरे दुश्मन से बस अल्लाह ले लेगा। किसी पर शक न करना, मत किसी को भी सजा देना। मेरे भाई जहां को सब्र के मानी बता देना। हुसैन अब तुम हो तन्हा दुश्मनी पर ये जमाना है। बाहर सूरत तुम्हें अब दीन की कश्ती बचाना है। सुपुर्दे रब किया तुमको मेरे भाई, ना घबराओ। यही तकदीर में लिखा था भाई, सबको समझाओ। मिला है शुक्र का हमको सबक महबूबे दावर से। मिली है सब्र की दौलत हमें दामाने मादर से। अली शेरे खुदा की शान दुनिया को दिखा देना। के जोरे हाशमी से कुफ्र की चूल्हे हिला देना। मुझे गम है कि मैं तुमको भंवर में छोड़े जाता हूँ। मुझे मालूम है मैं दिल तुम्हारा तोड़े जाता हूँ। करोगे रहबरी और सरपरस्ती तुम ही सब घर की। अली अकबर की और कासिम की, सब आले पैगंबर की। मुझे मालूम है नाना ने मुस्तकबिल बताया है। निहायत राजदारी से मुझे एक दिन सुनाया है। मेरे भाई हुसैन अब मंजिले मकसूद पाओगे। मेरे भाई हुसैन अब मंजिले मकसूद पाओगे। मेरे भाई हुसैन अब मंजिले मकसूद पाओगे। बचा कर दीन तुम जन्नत में मेरे पास आओगे। बचा कर दीन तुम जन्नत में मेरे पास आओगे। बचा कर दीन तुम जन्नत में मेरे पास आओगे। कर ये कहा ज़ैनब से, सुन ऐ मेरी माँ जाई। हमेशा को बिछड़ता है मेरी ज़ैनब तेरा भाई। मेरी प्यारी बहन मेरी खताएं दरगुजर करना। निहायत सब्र से अब जिंदगी अपनी बसर करना। तेरा भाई हसन अब इस जहां से जाने वाला है। जरा सुन गौर से, एक वक्त ऐसा आने वाला है। हुसैन इब्ने अली पे होगी उर्श एक जमाने की। बनेगी सल्तनत दुश्मन मोहम्मद के घराने की। यजीद अब अपनी ताकत से सदाकत को मिटाएगा। मेरे भाई पे ज़ैनब बहन ऐसा वक्त आएगा कि पाँव के तले की होगी दुश्मन एक चूंटी भी। बाहर सूरत तू करना सरपरस्ती अपने भाई की। समझदारी है तुझ में नाना से तालीम पाई है। अली की लाडली है फातिमा ज़हरा की जाई है। गले मिल मिल के ज़ैनब जब
हसन भाई से रोती थी, तो उनको देख कर सैदानियां सब होश खोती थी। बुलाकर फिर हसन ने अपने कासिम को ये फरमाया, तुम्हारे सर पे मैं अब छोड़ता हूँ भाई का साया। चचा का साथ ऐ नूरे नजर तुम उम्र भर देना, जरूरत आ पड़े तो जान भी कुर्बान कर देना। कहा ज़ैनब ने रोकर अब मेरी दुनिया उजड़ती है, ज़ैनब ने रोकर अब मेरी दुनिया उजड़ती है। कहा ज़ैनब ने रोकर अब मेरी दुनिया उजड़ती है। मेरे दो भाइयों की हाय अब जोड़ी बिछड़ती है, मेरे दो भाइयों की हाय अब जोड़ी बिछड़ती है, मेरे दो भाइयों की हाय अब जोड़ी बिछड़ती है। हजरत इमाम हसन की शहादत किस तरह होती है, इस वक्त आप सुन रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन अली मकाम की शहादत का वाक़या तो आप सुन ही चुके हैं, लेकिन इस वक्त हजरत इमाम हसन की शहादत आप समात फरमा रहे हैं। समात कीजिएगा आगे। हसन ने फिर बुलाकर तखलिए में बीवी इस्मा को, कहा तूने पिलाया जहर जो फर्जंदे ज़हरा को, तुझे अब तेरी मंजिल जिंदगी भर मिल ना पाएगी। कयामत में खुदा के सामने क्या मुंह दिखाएगी। हुई गुमराह तू लालच में ख्वाबे ऐशो इशरत से, मगर गुजरेगी तेरी जिंदगी दुनिया में जिल्लत से। यजीद अब तुझको ठुकराएगा देखेगा हिकारत से, तेरा पूरा ना होगा मुद्दा मेरी शहादत से। तेरे इस जुल्म से जालिम ज़िमी की हिल गई छाती, नजर के सामने से जा तेरी सूरत नहीं भाती। ये सुनकर हट गई सुमा, सभी घर वाले फिर आए। सभी छोटे बड़ों ने रंजो गम से अश्क बरसाए। कहा भाई से मेरी मौत पर तुम सब्र कर लेना, मेरे कासिम की अपनी कुबरा से तुम शादी कर देना। थे उस दम गोद में शब्बीर की बेचैन थे शब्बर, मदीने वाले घर में आ रहे थे ये खबर सुनकर। वो दहने पाक जिसको चूमते थे मुस्तफा प्यारे, हुआ था सब्ज रंगे सुम्मे कातिल जहर के मारे। कलेजा कट गया और खून खारिज हो गया सारा, बदन सब सब्ज रंग का हो गया फर्जंदे ज़हरा का। बहुत तकलीफ थी थामे हुए थे कल्बे मुज़तर को, सभी थे अश्क अफशां देख कर सिबते पैगंबर को। सुकून हासिल हुआ एकदम तसल्ली सी नजर आई, फिर आंखें बंद कर ली उनके चेहरे पर खुशी छाई। तसव्वुर में था उनके उस घड़ी जलवा
जामिल पढ़कर हसन कलमा मोहम्मद का। खुदा से जामिल पढ़कर हसन कलमा मोहम्मद का। खुदा से जामिल पढ़कर हसन कलमा मोहम्मद का। इस तरीके से हजरत इमाम हसन की शहादत हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हजरत इमाम हसन की शहादत हुई, उसके बाद हजरत अमीर मुआविया जो उस वक्त खलीफा थे बीमार हुए और उन्होंने अपने बेटे यजीद को बुलाकर क्या समझाया, मुलाजा फरमाइए। हुए बीमार मुल्के शाम में हजरत मुआविया, यकीन उनको हुआ अब वक्त मेरा आखिरी आया। यजीद अपने पिसर को पास बुलवा कर ये समझाया, कुराने पाक और इस्लाम के कानून पर चलना। खलीफा अबू बकर ने जिस तरह बेटे खिलाफत की, उमर फारूक ने जिस तरह से अपनी अदालत की, उसी सूरत से तू अपनी हुकूमत को चलाएगा। शरीयत पर मोहम्मद की अमल करके दिखाएगा। खुदा के हुक्म से तू मुंह कभी मत मोड़ना बेटा। खिलाफे शराब जो आदत है उसको छोड़ना बेटा। जवाब उसने दिया तुर्शी से, बस कुरान काफी है। खिलाफत से किसी की क्या गरज, ये मेरी मर्जी है। ये सुनकर मुआविया को दुख हुआ, फौरन ये फरमाया, मुझे लगता है तू आले नबी पर जुल्म ढाएगा। यजीद उठ कर गया, बोला न कुछ भी बाप से अपने। बड़ी हैरत हुई, वालिद रहे अफसोस ही करते। शिकारी साथ लेकर चल दिया और बाप को छोड़ा। गया सहरा की जानिब तेज दौड़ाता हुआ घोड़ा। गए अफसोस करते मुआविया इस तारे पानी से। यजीद अब और भी पेश आया अपनी बदगुमानी से। था खौफे खुदा दिल में न कुछ पासे शरीयत था। खौफे खुदा दिल में न कुछ पासे शरीयत था। न था खौफे खुदा दिल में न कुछ पासे शरीयत था। वो अपने नफ्स का ताबे था, उसको